दोस्तों, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में सत्र 2024-25 के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। इस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है, जिसमें मैंने फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि गोरखपुर में है उससे रिलेटेड पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो आई होप आपने वो हमारा पुराना वीडियो ज़रूर देखा होगा। अब क्योंकि फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में सत्र 2024-25 के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, उन अलग अलग कोर्स में कितनी सीट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, कैसे भरना है, एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर क्या रहता है, यानी कि एंट्रेंस होगा या फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा यहाँ के हॉस्टल के बारे में, अलग अलग कोर्स के लिए कितना फ़ीस लगता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में हॉस्टल की फ़ीस कितनी लगती है और हॉस्टल कैसे आपको मिलेगा इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इन सभी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको फ़ीस कैसे जमा करना है, यानी कि क्या आपको यहाँ पर पूरे साल की फ़ीस एक बार में जमा करनी है या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। इसकी भी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूँ। और एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, ये भी आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। यानी कि एडमिशन से संबंधित लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको केवल एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो चीज़ें मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है वही चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि सभी लोगों को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, बट वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आखिर कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉस्पेक्टस है जो कि फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। ये आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप सभी लोग हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम का कोर्स कराया जाता है। एएनएम का भी कोर्स यहाँ पर कराया जाता है, यानी कि ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी यानी कि डीओपीटी का कोर्स है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि डीएमएलटी का भी कोर्स यहाँ पर कराया जाता है। इसके साथ ही साथ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स यहाँ पर कराया जाता है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आप देख लीजिए लिखा हुआ है आवेदन फॉर्म उपलब्ध 1 मई से 10 जून 2024 तक, और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है 10 जून 2024। यानी कि जो फॉर्म है वो 1 मई से मिलना शुरू हो चुका है और 10 जून लास्ट डेट है। तो यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आप लोग इन्हीं डेट के बीच में अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही बात यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ की। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कोर्स में कितनी सीट्स है। तो फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अगर बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स की तो इसके लिए यहाँ पर टोटल 40 सीट है। जीएनएम कोर्स की बात करें तो टोटल 40 सीट है। एएनएम कोर्स के लिए भी यहाँ पर 40 सीट है। डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए टोटल यहाँ पर 25 सीट है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो डीओपीटी यानी कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, इसमें केवल यहाँ पर 30 सीट अवेलेबल है। सो अब आपने जान लिया है कि फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है और उन अलग अलग कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है। अब देखिए, इसके साथ ही साथ मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि यहाँ पर जो जो कोर्स कराया जाता है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। क्या केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं या फिर बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपके इस डाउट को भी अब क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, अगर बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स की तो फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बॉयज़ और गर्ल्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग अगले कोर्स की जो कि है जीएनएम का कोर्स, तो ये केवल लड़कियों के लिए होता है, तो केवल फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो एएनएम का कोर्स है इसमें भी केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं या फिर एडमिशन ले सकती हैं।
बात करें अगले कोर्स की, जो कि है DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। इसके बाद जो अगला कोर्स है DOPT, इसमें भी मेल और फीमेल यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों लोग एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। तो केवल यहाँ पर ANM और GNM का कोर्स है जिसमें केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, बाकी के जितने भी कोर्सेस हैं वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग एलिजिबल हैं। तो आई होप आपका ये भी जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा और इसके साथ ही साथ एडमिशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है। अब देखिए एडमिशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, ये इसी प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप पेज नंबर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है उपरोक्त कोर्स में, यानी कि जो कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है, यानी कि जो कोर्स कराया जाता है केवल BSc नर्सिंग कोर्स को छोड़ करके। अभी मैं बताऊंगा कि BSc नर्सिंग कोर्स में यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, बट उससे पहले आप ये जानिए कि BSc नर्सिंग कोर्स को छोड़कर बाकी जितने भी कोर्सेस हैं फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में, यदि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन कोर्स में प्रवेश हेतु एप्लीकेशन फॉर्म 1 मई 2024 से 10 जून 2024 तक बुधवार से सोमवार प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक एवं शनिवार दोपहर 12 बजे तक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहा है वो आपको ऑफलाइन माध्यम से भरना है, या फिर आप चाहें तो देखिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है प्रवेश हेतु एप्लीकेशन फॉर्म हमारे वेबसाइट www.fatimahospitalgkp.com पर 1 मई 2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है भरे हुए फॉर्म जमा करते समय प्रॉस्पेक्टस लेना अनिवार्य है, रुपये 400। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो है 400 रुपये। तो एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉलेज कैंपस में जा कर के ऑफिस से भी ले सकते हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप कॉलेज कैंपस में पहुँच जाइए और वहाँ से ऑफिस से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये रही बात आपको एडमिशन फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको एडमिशन फॉर्म भरना कैसे है। बट उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं कॉलेज के कैंपस में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना चाहिए ये आप लोग एक बार जान लीजिए। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाइएगा तो आपको 10th और 12th ये दोनों मार्कशीट आप लोग साथ में लेकर के जाइएगा, क्योंकि इसकी जो डिटेल है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होगी। तो 10th और 12th की मार्कशीट ले लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड भी ले जाना है और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोग साथ में रख लीजिएगा। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि 3 ये जो चीज़ें हैं, ये आपको साथ में ले करके जाना है जब आप लोग कॉलेज कैंपस में एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हों। अब इसके साथ ही साथ आप यहीं पर ये भी जान लीजिए कि जब आपका काउंसलिंग होगा या फिर एडमिशन होगा तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी 10th और 12th दोनों की, और वो भी ओरिजिनल, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के समय, एडमिशन के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखाना होता है। इसके साथ ही साथ आपको उसकी जेरॉक्स भी करानी होगी। इसके साथ ही साथ आपको आधार कार्ड भी ले जाना होगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 ही फ़ोटो ले जाना है, कम से कम 5-6 आपको फ़ोटो उस समय ले जाना होगा। इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, यानी कि यदि आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, NCC आपने किया है या फिर आपने कभी स्काउट गाइड किया हो, तो कोई भी सर्टिफिकेट हो जिससे कि आपको लगता है कि यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो एडमिशन के समय आपको उसे साथ में लेकर ज़रूर जाना है। इसके साथ ही साथ आपको कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र और डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर के जाना होगा। जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि TC। तो जिस भी लास्ट इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है, यानी कि 12th जहाँ से आपने किया है, वहाँ से आपको ये बनवाना होता है। तो यदि अभी तक आपने इसे नहीं बनवाया है तो एडमिशन या काउंसलिंग के समय तक आप लोग इसे ज़रूर बनवा लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, ये भी आपको अपने लास्ट इंस्टीट्यूट से ही बनवाना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप लोग इसे भी ज़रूर बनवा लीजिएगा जब आप काउंसलिंग या एडमिशन के लिए जा रहे हों। तो देखिए यहाँ पर हाथों हाथ आपने ये भी जान लिया कि एडमिशन के समय में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा।
और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो देखिए, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि गोरखपुर में है, इसमें एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कुछ इस तरह ही मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले पूछा जाएगा अप्लाई फॉर, यानी कि कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 5 कोर्सेस हैं, बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम, डीएमएलटी और डीओपीटी। तो खैर यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते इस तरह से कॉलेज में जा कर के। बाकी के जो 4 कोर्सेस हैं इसमें ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए आप यहाँ से अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेज है फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये एफिलिएटेड है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो यदि आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको फॉर्म भरना होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला फॉर्म। और इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में आप सभी को उसमें इन्फॉर्मेशन दे दिया था। सो आई होप यहाँ पर अब इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी के जो कोर्सेस हैं यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन से कोर्स के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखिए, सेक्शन ए में यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, तो ये जो भरना है लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो ये जो चीज़ें भरी जाएंगी ऑफिस में जो वहाँ पर होंगे मेंबर वो भर देंगे। अब देखिए आगे लिखा हुआ है रीड द प्रॉस्पेक्टस केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अच्छी तरह से आप लोग प्रॉस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखिए पूछा जा रहा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और नाम जो लिखना है वो आपको अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो जो आपके 10th के मार्कशीट में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कैटेगरी, एनुअल फैमिली इनकम। तो आपके जो फैमिली में एनुअल इनकम क्या है ये मेंशन होता है आपके इनकम सर्टिफिकेट पर, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फिलअप करना है आधार कार्ड। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिलअप करना है, जिसमें कि परमानेंट एड्रेस, सिटी, फादर्स यानी गार्जियंस कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, सिटी, ईमेल एड्रेस और उसके बाद सेक्शन सी में आपको भरना है एकेडमिक डिटेल्स। तो देखिए ये जो फॉर्म फिलअप करना है बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑफलाइन भरना है तो आप कॉलेज कैंपस में जा ही रहे हैं। कोई भी डाउट आता है फॉर्म भरते समय तो आप वहाँ से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। आगे आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस नोन, कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पर आप लोग इसे टिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद सेक्शन डी में आपको डिक्लेरेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है प्लेस, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। डेट लिखना है। इसके बाद सिग्नेचर एप्लीकेंट, आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द गार्जियन या पेरेंट, तो यहाँ पर आपके पिताजी का नाम रहेगा या फिर माताजी का। इसके बाद प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर, ये सब कुछ यहाँ पर करने के बाद आपको क्या करना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहीं कॉलेज के ऑफिस में जमा कर देना है। बस इतना सा प्रोसेस है। इस तरह से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो उम्मीद करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ क्या वहाँ पर जितने भी कोर्स कराए जा रहे हैं उन्हें मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है। तो देखिए इसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पेज नंबर 2 में ही दिया गया है। सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा एड्रेस के साथ, और ठीक नीचे यहाँ पर देखिए कोर्स का नाम लिखा हुआ है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी यहाँ पर बताई गई है, और कहाँ से मान्यता प्राप्त है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो कोर्स है जीएनएम का कोर्स, इसको कहाँ से मान्यता प्राप्त है तो आप देखिए यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से। इसी तरह से जो भी एएनएम का कोर्स है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी यानी कि डीओपीटी का कोर्स है, डीएमएलटी का जो कोर्स है, सभी को मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। अब जो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स है यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, इसको मान्यता प्राप्त है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। अब इन सभी संस्थाओं से यदि मान्यता प्राप्त है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन सभी कोर्स के लिए यहाँ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी मान्यता इनको मिला हुआ है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है, काफ़ी समय से यहाँ पर ये सभी कोर्सेज़ कराए जाते हैं। ये सभी कोर्सेज़ करने के बाद जो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा बिल्कुल 100% जेन्युइन होगा। सो आई होप यदि आपके मन में ऐसा कुछ डाउट रहा होगा तो वो अब क्लियर हो चुका होगा।
अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि यानी कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा कैसे। फॉर्म तो आप भर लेंगे, बट आपको यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलेगा? क्या डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा या फिर आपको एंट्रेंस देना होगा? तो देखिए यहाँ पर मैं आप सबको क्लियर कर दूँ, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में यदि आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं मिल सकता। एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसमें यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो हर साल कराया जाता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का। उसके बाद सिलेक्शन लेने के बाद आपको इस इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना होगा अपनी काउंसलिंग के दौरान। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर एडमिशन आपको मिल सकता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बाकी के जो कोर्सेस हैं जैसे कि जीएनएम का कोर्स, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है 1 मई से लेकर के 10 जून के बीच कॉलेज पर मिल रहा है। आप लोग इसे लेकर के फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन के लिए जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो होगा 18 जून 2024 को। कौन से कोर्स के लिए? तो यहाँ पर जो जीएनएम का कोर्स है उसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट, वो होगा 18 जून 2024 को। और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है जो कि 18 और 19 जून के बीच में यहाँ पर कराया जाएगा। और जीएनएम कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा 3 जुलाई 2024 को। अगर बात करें डेट ऑफ एडमिशन यानी कि काउंसलिंग की जो टाइमिंग है वो क्या है, तो देखिए 5 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई 2024 9 से 4 के बीच में यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह यानी कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कराई जाएगी। और क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट होंगी तो आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2024 से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर एएनएम कोर्स की डिटेल दी गई है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा वो 24 जून 2024 को कराया जाएगा। रिजल्ट 3 जुलाई 2024 को जारी होगा। डेट ऑफ एडमिशन आप देख लीजिए 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच यहाँ पर कराई जाएगी। क्लासेस वगैरह 3 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएंगी। आगे जो कोर्सेज हैं डीएमएलटी और डीओपीटी, उसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। टेस्ट और इंटरव्यू 28 जून 2024 को आयोजित होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो 3 जुलाई 2024 को आपके जो रिजल्ट हैं वो जारी हो जाएंगे। एडमिशन डेट की बात करें तो 18 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई 2024 तक जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो करा ली जाएगी। क्लासेस वगैरह जो स्टार्ट होंगी 5 अगस्त 2024 से यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। सो उम्मीद करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में अब आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब आपने जान लिया है कि यदि आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर आपको नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों का सवाल ये हो सकता है कि यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आखिर हम तैयारी कहाँ से करें। तो चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न को। अब देखिए अगर बात करें हम लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स के सिलेबस और पैटर्न की, तो मुझे लगता है इसके बारे में आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बीएससी नर्सिंग कोर्स के अलावा जो कोर्सेस हैं अगर उसके हम सिलेबस और पैटर्न की बात करें जैसे कि जीएनएम, एएनएम, डीएमएलटी और डीओपीटी कोर्स के लिए, तो पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 100, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होगा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में इन चारों ही कोर्सेज़ के लिए, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यूज़ टाइप के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर सब्जेक्ट की बात करें यानी कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाएगा। साइंस से पूछा जाएगा तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वगैरह उसमें आ जाएगा, तो उससे भी क्वेश्चंस रहेगा। और जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो क्वेश्चन पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन मीडियम में कराया जाएगा। अगर बात करें पासिंग मार्क्स की, तो कम से कम आपको 40% मार्क्स लाना होगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में यदि आपको क्वालिफाई करना है तो। अब इसके साथ ही साथ आपके मन में ये भी डाउट हो सकता है कि आखिर हम लोग तैयारी कहाँ से करें, यानी कौन सी क्लास का सिलेबस पढ़ें तो हमको यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रीवियस क्लास से ही पूछे जाएंगे,
तो क्लास 5th से लेकर के इंटरमीडिएट तक जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वहीं से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे और आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर जितने भी अलग अलग कोर्सेज़ हैं उसमें कितना फ़ीस यहाँ पर लगता है। अगर बात करें यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के कोर्स की फ़ीस की, तो इसके लिए यहाँ पर जो एनुअल फ़ीस है यानी कि पूरे 1 साल का, वो है 1,24,000 रुपये। जीएनएम कोर्स की फ़ीस की बात करें तो वो है 93,200 रुपये। एएनएम कोर्स की बात करें तो 61,500 रुपये। डीएमएलटी कोर्स की जो फ़ीस है वो है 75,000 रुपीज़। और डीओपीटी यानी कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स की फ़ीस है 48,500 रुपये पूरे 1 साल का। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फ़ीस है एग्जैक्ट फ़ीस नहीं है, इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर भी आपके मन में डाउट हो सकता है कि ये जो फ़ीस है क्या हमें एक बार में ही जमा करना होगा या फिर हम इसे इंस्टॉलमेंट में करके भी जमा कर सकते हैं। तो देखिए, इसका भी मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि ये जो फ़ीस है आप 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। एक इंस्टॉलमेंट आपको एडमिशन के समय देना होगा और एक जो इंस्टॉलमेंट है आप 6 महीने के बाद भी दे सकते हो या फिर उसके पहले भी, आप जैसे भी पॉसिबल है आप यहाँ पर दे सकते हैं। यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ पर फ़ीस को जमा कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल के बारे में। अब देखिए, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में जो हॉस्टल है वो केवल गर्ल्स हॉस्टल है। तो इनका जो हॉस्टल है वो केवल गर्ल्स स्टूडेंट ही ले सकते हैं। बॉयज़ के लिए यहाँ पर कोई भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें हॉस्टल फ़ीस की, तो यहाँ पर जो हॉस्टल की फ़ीस है वो है लगभग 66,000 रुपीज़ पर ईयर। और ये जो फ़ीस है इसे भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, एक एडमिशन के समय में और दूसरा इंस्टॉलमेंट लगभग 6 महीने के बाद यहाँ पर आप पे कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में सत्र 2024-25 में एडमिशन से संबंधित जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानने चाहिए थे, जो भी बेसिक डिटेल हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया है और आप सबको अच्छे से अब समझ में आ भी चुका होगा। यदि इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इस कॉलेज से आप डायरेक्ट बात कर सकें तो देखिए आपके स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल जाएगा। इन दोनों ही नंबर पे आप कॉल करके अपनी सभी जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और ये जो प्रॉस्पेक्टस है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर शेयर किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।